मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, न चाहते हुए भी लोगों में डर का माहौल है। लोगों का डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वह काफी चिंताजनक है। ऐसी परिस्थिति में अलग अलग धर्मों के अनुयायी इस पर क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम सेंधवा, जहां पर प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण और मानव मात्र के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के मैं जीवनदानी लोक सेवी कार्यकर्ता मेवालाल पाटीदार और वर्तमान समय में कोविड को लेकर के पूरी मानवता के अंदर एक भय और भ्रम सा जो वातावरण छाया हुआ है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने, अवतारी सत्ताओं ने और देश धर्म के पवित्र ग्रंथों ने आज नहीं, शतकों से नहीं, युगों से इस धराधाम के ऊपर मानव, प्रकृति और जीवन के मूल्यों के साथ एक संग्राम चलता आया है। हम किसी नए युद्ध की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और जब जब भी ये लड़ाई होती है तो दो प्रकार की होती है। एक स्थूल जगत में आमने सामने लड़ाई होती है, जिसमें भी कोई पक्ष जीता है, कोई हारता है, कोई मरता है, कोई बचता है। और आज एक लड़ाई लग रही है सूक्ष्म जगत से, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। एक मामूली सा वायरस, अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं है। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म दृष्टि से देख करके जिस बात को आपके सामने रखा है, तो कुछ जगह तो ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग रोग से प्रभावित हैं और कुछ लोग रोगियों की मृत्यु से और उनके बजट से और चिकित्सा जगत के साथ भय और भ्रम जो फैलाया जा रहा है, उसके माध्यम से भी आज मानव मात्र हृदय की गहराइयों से आघात हुआ है। भाइयों बहनों, आपसे एक निवेदन है, यदि आप गहराई में जाकर के देखें तो सब कुछ हमारी मन की स्थिति का खेल है। परिस्थिति जो भी सामने है, सबके सामने है, लेकिन परिस्थिति में हमारी मन स्थिति कैसी है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। यदि हमारी मन स्थिति सकारात्मक है और लड़ने की है, तो कहते हैं कि विचार शक्ति में 1000 हाथियों का बल होता है। यदि आपके शरीर में बल केवल आपके हाथ पैरों का है, एक वस्तु को उठाने और लेने देने का है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर वो बल है कि जो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। नेपोलियन ने ऐसे ही अल्पस पर्वत को ठोकर मार करके रास्ता नहीं ले लिया था, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बड़े बड़े युद्ध जीते थे। और आपसे अनुरोध है, ये लड़ाई भी मनुष्य जब भी जीतेगा अपनी मन स्थिति से जीतेगा। परिस्थिति बदले या न बदले, मन की स्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। और किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, ये उतना महत्व नहीं रखता है। जन्म और मृत्यु का एक ही सवाल है कि जिंदगी एक कहानी है, जिंदगी एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर हम आप सबको एक दिन मृत्यु के रूप में देना है, एक दिन अपने कर्मों के रूप में देना है। जिस दिन भी इतिहास लिखा जाएगा कोरोना का, तो हमारा इतिहास में नाम इस रूप में आना चाहिए, जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके राष्ट्र के साथ हम खड़े हुए थे। कोविड की लड़ाई में हमने प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अपने प्रयत्नों को, पुरुषार्थों को, धन है तो धन लगा लीजिए, सामर्थ्य है तो बल लगा दीजिए। यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है सुरक्षा का, वो आप लगा दीजिए। अपने हिस्से का केवल हमें काम करना है, बाकी परिणाम से प्रभावित नहीं होना है। परिणाम तो दो ही होते हैं, जीत और हार। और परिणाम को यदि हम लेकर के काम करेंगे तो हमें सोचेंगे हमने इतना क्या तो क्या फायदा हुआ। आप तो ये देखिए, अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, परिणाम जो भी मिलेंगे उसमें मैं प्रसन्न रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इतना लाख रुपया लगाया, इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, इतने हमने दुआएं मांगी, इतनी प्रार्थनाएं करी, फिर भी हमारा इंसान नहीं बचा। आपका प्रयत्न अच्छी दिशा में गया, केवल उन्होंने शरीर बदला है। आपके प्रयास और विचार अगले जन्म में और जिंदा होंगे। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है और विचार ही शरीर है। आज आप सब लोगों ने इस न्यूज चैनल के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक विचार क्रांति अभियान की एक सफल सोच को सुना और निश्चित रूप से 2 कदम आप चल के देखना।
इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठ करके सूर्य उदय के पूर्व उगते हुए सूर्य का, और यदि आप चंद्रमा को मानते हैं तो चंद्र की तरफ ध्यान करके एक छोटी सी मैं आपको क्रिया बताता हूँ 10 सेकंड के। ये जो हमारा जीवनी शक्ति का पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये हर एक को बनता है। ये बन गया, इसको बंद किया, ये बन गया, ये सप्त धातु पॉइंट है, ये बन गया। अब इसको इस प्रकार से ऐसे मिला लीजिए और ऐसे कर लीजिए, और इसको लंबी गहरी सांस खींचना, फेफड़ों को आप डिटॉक्सिक कीजिए, फेफड़ों की प्राण शक्ति बढ़ाइए। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। 25 बार लेफ्ट, अब 25 बार राइट, अब 25 बार सेंटर से सुषुम्ना नाड़ी पर। यह हमारी चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। अब देखेंगे पूरक रेचक, लंबा गहरा सांस खींचो, छोड़ो। भाइयों बहनों, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को खाली पेट जरा करके देखिए आप। प्राण शक्ति ही आदमी का जीवन है। ये शरीर की नश्वरता, प्राण तत्व की अमरता। हमारे शरीर से क्या जाता है? प्राणी तो जाता है, बाकी तो वही रहती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। आपके धर्म मजहब के हिसाब से आप उसकी गति कर देते हैं, लेकिन प्राणों की प्रगति करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी इस भाई की मंगल कामनाएं मेरी प्रार्थना में, मेरे शुभ कर्म में आप सबका हिस्सा है, और आपके कष्ट दूर हो ऐसी मैं प्रभु से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं सुख दुख में, उन सबको मैं नमन करता हूँ। वो आपके साथ खड़े हैं, प्रतिपल उनका अनुभव करो, और जो शेष है वही विशेष है, उनको संभालो, यही आपका कर्तव्य है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वजह फरमाया है कि हमारा हिंदुस्तान बड़ी मुश्किलों के दौर से गुज़र रहा है, और लोगों के अंदर एक खौफ और डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा लोगों से कि डरे नहीं। इस बीमारी का इलाज डर नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसला रखें। यकीनन हम इस बीमारी से यकीनन उभर आएंगे और इस बीमारी को ज़रूर मात देंगे। मगर देखने में ये भी आ रहा है शहर में कि बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करे। यकीनन हमारी हिम्मत और हमारी हौसला और ज़िंदा दिली को देख करके कहीं न कहीं दूसरे लोग और दिगर के लोग, जो लोग ये सोच बना रखा है कि जिसको कोरोना हो जाए ऐसे शख्स को हाथ न लगाया जाए, उनकी मदद न किया जाए, बल्कि वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यकीनन हालात तो थोड़े से मुश्किल के हैं, मगर मेरी यही गुजारिश है सिंधवा शहर के तमाम बाशिंदों से कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका भरपूर पालन करें, बिल्कुल पाबंदी के साथ पालन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो बना करके रखें, और मास्क वगैरह लगाएं, बार बार अपने हाथ को साबुन से धोएं, और लोगों को हौसला और हिम्मत बांटें। शायद कि मेरे ख़्याल में ऐसा है कि हम जितना डरेंगे बीमारी उसी कदर हमारे ऊपर हावी होती चली जाएगी। हम जहाँ तक कि इसका इलाज भी आ चुका है तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम जितना खुश रहेंगे और जितनी हिम्मत दिखाएंगे तो शायद हम उतना ही ज़्यादा बीमारी से बचे हुए रहेंगे। हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, हम दूसरों की भी मदद करें। ज़िंदा दिल ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। बस हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रखें, यकीनन हम बीमारी से जीत पाएंगे। क्योंकि देखने में यही आया है कि बहुत सारे लोग डर की वजह से उनका हार्ट अटैक हो जा रहा है और डर से ज़्यादा मर रहे हैं। तो मैं सिंधवा शहर के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, डरे नहीं बल्कि मुकाबला करें और हिम्मत रखें, हौसला रखें। हम खुद भी हौसला रखें और दूसरे भाइयों को भी हौसला और हिम्मत दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिंधवा ज्ञानी मून सिंह जी, गुरुद्वारा सिंह सभा सिंधवा से बड़वानी जिले और सिंधवा निवासी सभी व्यक्ति से निवेदन करता हूँ, इस कोरोना से लड़ने के लिए निडर होकर लड़ना है
भय से दूर रहना है और जो सरकार की जो गाइडलाइन बनी है उसके द्वारा अपने को चलना है। जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उस पर ध्यान देना है। सरकार ने जो वैक्सीन तैयार की है, जो सरकारी अस्पताल में वैक्सीन का काम चालू है, आप वहां जाकर वैक्सीन लगाइए और इससे छुटकारा पाइए। जब तक हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक हम कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। जब हम कोरोना से लड़ेंगे निडर होकर तभी हम कोरोना को हराएंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि आज हम कल से ही गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सिंधवा में जो पहले वर्षों से लंगर चला आ रहा था, तो किसी कारण हमने उसको बंद किया था, फिर दोबारा कल से हम उसको चालू कर दिया है। बेनती है, निवेदन है कि जो भी गरीब है उनके लिए हमने इस गुरुद्वारे में भोजन की व्यवस्था तैयार करके बनाकर उनको भोजन करा रहे हैं। मैं आम जनता से निवेदन करता हूं, जो सक्षम है, जो गरीब रास्ते पे घूमते हैं, वो आज बहुत व्याकुल है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने वास्ते भोजन नहीं है, जो भी भूखा मिले आप कृपा करके उसको अपने जो भी अपने से बनता है उसकी भोजन की व्यवस्था करें। और जो भी आप कर सकते हो वो गरीब के लिए अवश्य करें, क्योंकि आज वो लाचार है। हम सक्षम हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। यही मेरी निवेदन है आपसे धर्म जनता से विनती प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सेंधवा कैथोलिक चर्च का फादर जोस आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, हमारा देश का स्थिति आप लोग समझते हैं बहुत ही गंभीर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ भय के कारण हम आपत्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए निडर होकर हमें आगे बढ़ना है। हमें ये बीमारी को हराना है तो संपूर्ण रूप से शासन का जो शासन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया है उसका पूरा अनुसरण करना है, शासन के साथ सहयोग देना है। मैं देखता हूँ हमारे अस्पताल में भी बहुत सारे लोग आते हैं, शायद ये रोग से होंगे, ये डर के कारण ही फंस जाते हैं। अपने डर से हमें बाहर निकालना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जो वैक्सीन का सरकार हमको अभी शासन हमको ये करने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग सब 45 साल से जो ऊपर हैं, मेरे आप लोगों से नम्रपूर्ण निवेदन है कि आप लोग इसका पालन करें। जो 45 साल से ऊपर है बिल्कुल आप लोगों को ये वैक्सीन का इंजेक्शन लेना चाहिए और हमें ये रोग से मुक्त होना है। अपने आप की अकेला सेफ्टी नहीं है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। इसलिए जो मास्क पहनने के लिए और जो भी कार्य हमें करना है, जो सोशल डिस्टेंस को, ऐसे कार्य में हम संपूर्ण सके दिल से सहयोग देना है और लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ आप लोग सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपका देखभाल करते समय आपके परिवार की, आपके पड़ोसी की और देश के पूरे लोगों की सेवा सुरक्षा समझते हुए सरकार के सामने शासन के साथ सहयोग देते रहे। ईश्वर आपको सब प्रकार की आशीष प्रदान करे, ये प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय देशवासियों को, बड़वानी जिले के मेरे भाई बहनों को, आप लोग घर पे ही रहिए और जो कार्य बहुत ही जरूरी कार्य काम के तो ही आप लोग बाहर जाइए और अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा आप उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे दीजिए।